जी, मंगल आपसे का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है एयर फोर्स। जी हाँ, इंडियन एयर फोर्स के अंतर्गत आप लोग की ग्रुप सी की वैकेंसी निकल के आई थी, जो कि मई 2025 में आप लोग को देखने को मिली थी। ऑफलाइन आप लोग के यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए थे। यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था तो आप लोग के एडमिट कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं। जी हाँ, एडमिट कार्ड आ रहे हैं। पूरी पूरी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की गई है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलने वाली है। जी, इंडियन एयरफोर्स आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नोटिस निकल के आया था, नोटिफिकेशन निकल के आया था। जो भी आप लोग के एयरफोर्स स्टेशन थे वहाँ पे कौन कौन सी ट्रेडें वगैरह थी, किस में आप लोग की जो वैकेंसी निकल के आई थी, सारी जानकारी आप लोग को दी गई थी। जी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अर्जन सिंह पानागढ़ वेस्ट बंगाल के अंतर्गत जो आप लोग की वैकेंसियाँ थी, और तेजपुर आसाम में, और इसी प्रकार से अम्बाला कैंट हरियाणा में आप लोग की जो वैकेंसियाँ थी वो आप लोग को बताई गई थी। बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किया था। और इसके अलावा आप लोग का जो है सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली में भी आप लोग की एलडीसी की वैकेंसी थी। तो रिटन एग्ज़ाम, जी हाँ, रिटन एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे आप लोग के एडमिट कार्ड आ रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह की जानकारी आप लोग को दी गई है। सिलेबस को लेकर के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, सर हमारा क्या सिलेबस रहने वाला, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो आज का मेरा वीडियो आप लोगों के लिए ही है। एडमिट कार्ड आ गया है, बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। एडमिट कार्ड नहीं आया है, वेट कीजिए। एडमिट कार्ड आता है, बिल्कुल आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जाम का क्या सिलेबस है, देखिए पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। नोटिफिकेशन के माध्यम से ही आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड आप लोग का आपके पास आ रहा है उसके माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वैकेंसियाँ यहाँ पे जो आप लोग की बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही थी वो आप लोग की एमटीएस की 53 वैकेंसी थी, और इसी प्रकार से हाउस कीपिंग स्टाफ की आप लोग की बड़ी वैकेंसी थी। इसके अलावा अदर ट्रेडों में भी आप लोग की वैकेंसियाँ थी, ठीक है। फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो बिल्कुल आप लोग वेट कीजिए। तो एडमिट कार्ड के साथ साथ यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कुछ इस प्रकार का जो एक और यहाँ पे आप लोग को पेज सेंड किया गया है, जिसमें कि आप लोग को बताया गया है कि जो आप लोग को एग्ज़ाम डेट वगैरह है एडमिट कार्ड पे आप लोग को दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं, आप लोग को इसे फॉलो करना है। देखिए एग्ज़ाम जो आप लोग के होने वाले हैं वो 22 नवंबर 23 नवंबर 2025 में आप लोग के जो यहाँ पे एग्ज़ाम है, और रिपोर्टिंग टाइम आप लोग की अलग अलग है। आप लोग देख लेंगे आपके एडमिट कार्ड पे क्या रिपोर्टिंग टाइम दिया है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम क्या है और एग्ज़ाम टाइम आप लोग का क्या है, एग्ज़ाम टाइम की डिटेल भी आप लोग को दे दी गई। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। जी हाँ, जैसे कि ये स्टूडेंट हैं, इनका 3 बजे से मीन्स 4 सवा 4 तक यहाँ पे जो है इनका एग्ज़ाम होने वाला। तो 1 घंटे 15 मिनट का यहाँ पे इनका एग्ज़ाम है। एड्रेस दिया हुआ है, जो भी इनका अर्जन सिंह पानागढ़ वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। इस प्रकार से अलग अदर स्टूडेंट्स के भी कई बच्चों ने यहाँ पे एडमिट कार्ड सेंड किया है। ये स्टूडेंट हैं, इनका भी इनका 23 नवंबर में है, और इनका जो है 11:45 से 13 के बीच में आप इनका जो है रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, और पानागढ़ वेस्ट बंगाल का ही सेंटर है। इसके अलावा एक और स्टूडेंट है, इन्होंने भी अपना सेंड किया था। इनका जो है यहाँ पे 22 नवंबर को है। 22 नवंबर को इनका 3 बजे से लेकर के सवा 4 तक यहाँ पे जो है इनका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग को दिए हैं। एक और स्टूडेंट थे जिनका कि ये जो स्टूडेंट थे इनका एमटीएस का था, इससे पहले जो थे इनका भी एमटीएस का था, इससे पहले जो इनका भी एमटीएस के लिए था, ठीक है। ये स्टूडेंट है इनका एचकेएस के लिए, हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए। मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, इनका जो रिटन एग्ज़ाम का प्रोसेस है, डेट जो बताई गई है 22 नवंबर की है, ठीक है, और 11:45 से 13 का ही समय है। ये एड्रेस इनका वही है। चलिए, तो इस प्रकार से बच्चों के एडमिट कार्ड वगैरह है। तो देखिए एडमिट कार्ड से मैं आप लोगों को कुछ डिटेल पहले यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। जो समय आप लोग को बताया गया, रिपोर्टिंग टाइम का मतलब है कि आप लोग को इस समय तक रिपोर्ट कर देना है। जी हाँ, एंट्री आप लोग की हो जाएगी, वहाँ पे आप लोग की रिपोर्टिंग हो जाएगी, और इसके बाद आप लोग का जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इनका 11:45 से 13 के बीच में है इनका एग्ज़ाम, यानी कि 1 घंटे 15 मिनट का इनका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। रिपोर्टिंग के बाद जो है आप लोग को एएमआर शीट वगैरह, एग्ज़ाम पेपर वगैरह आप लोग को दे दिया जाता है, जिसमें कि आप लोग को बाकी डिटेल्स वगैरह भरनी होती है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, जी हाँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है। तो जो भी आपका ओएमआर शीट वगैरह होता है उसमें आपको अपना नाम वगैरह, नाम, फादर नेम, रोल नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग को फिल करनी होती है, ठीक है। बाकी जैसा इंस्ट्रक्शन आप लोग को वहाँ पे दिया होगा उस प्रकार से आप लोग को जो है पेन या पेंसिल से के माध्यम से ओएमआर शीट को भरना होता है। एग्ज़ाम पेपर जो मिलेगा उस पर आपको अपना नाम या डिटेल, जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे डिपार्टमेंट देगा वो आप लोग को वहाँ पे भरना पड़ता है। चलिए, तो इस प्रकार से रिपोर्टिंग टाइम और एग्ज़ाम टाइम आपको बता दिया गया है, और आईडी प्रूफ वगैरह आप लोग को लेकर के जाना है। ओएमआर बेस एग्ज़ाम है, मैंने आप लोग को बता दिया है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जिनमें से एक आंसर सही होगा, वो आपको लगाना होता है। इस प्रकार से आप लोग का जो ओएमआर बेस एग्ज़ाम होता है। ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन आप लोग को लेकर के जाना है, एचबी पेंसिल भी चाहिए, इरेजर, शार्पनर, ये सारी चीज़ें आप लोग लेकर के जाएंगे।
ठीक है। और एक से अधिक आंसर पे निशान नहीं लगाएंगे, किसी क्वेश्चन का एक ही आंसर सही होगा, ध्यान रखिएगा। और फ़ोन वगैरह आप लोग को ले आने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा देखिए, मैंने आप लोग को बताया जो भी OMR शीट होगी उसमें आपको इंडेक्स नंबर, फुल नेम, आधार नंबर, फ़ोन नंबर, ट्रेड, कास्ट, कैटेगरी, ठीक है, ऑन क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट एंड अटेंडेंस शीट वगैरह पे आप लोग को जो भरना होगा। और यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, ये सारी डिटेल आप लोग को जो है हिंदी इंग्लिश में वहाँ पे दे दी गई होगी। इस सारी चीज़ें जो भी आप लोग को वहाँ पे बताया जाए उस तरीके से आप लोग को फॉर्म को, यानी कि जो भी आप लोग का OMR शीट है और पेपर वगैरह है उस पर आपको डिटेल वगैरह देनी होगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए, रिटन एग्जाम के सिलेबस की जानकारी मैं आप लोग को दूँ तो देखिए 1 घंटे 15 मिनट का यहाँ पे आप लोग को एग्ज़ाम टाइम बताया जा रहा है। तो मैं आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, जैसे कि आप लोगों की कौन कौन सी पोस्ट आई थी इसकी डिटेल आप लोग को दे दी गई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम सिलेबस जो है आपका अलग अलग है, तो जैसे ही नीचे आप लोग आते हैं इसमें आप लोग को डिटेल दी गई है। जी हाँ, मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में आप लोग को बताया गया है, ध्यान से आप लोग को देखना। जी हाँ, मोड ऑफ सिलेक्शन आप लोग को यहाँ पे बता दिया गया। तो यहाँ पे पहले जो भी आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी आप लोगों ने फॉर्म भरा है वो स्क्रूटनी की जाती है, ठीक है। एज वगैरह आप लोग की देखी जाती है, सही भरी है कि नहीं भरी है, एज आप लोग की आ रही है नहीं आ रही है। यदि एज आप लोग की ओवर होगी तो बिल्कुल आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया हो। क्वालिफिकेशन वगैरह आप लोग की देखी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने लगाए हैं नहीं लगाए हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है। तो उसी के बेस पे आप लोग का जो है यहाँ पे फॉर्म की छटाई हो रही है। छटाई होने के बाद ही आपको जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड वगैरह इशू किया जाएगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, ठीक है, उन्हें कॉल लेटर इशू कर दिया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट में आप लोग को क्लियर कर दिया। और यहाँ पे बता दिया गया है रिटन एग्ज़ाम जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन के बेस पे होगा, यानी कि 10th लेवल का आप लोग का जो पोस्ट है, जैसे कि आपका HKS हो गया, MTS हो गया, ठीक है। तो आपकी 10th लेवल की पोस्ट है तो बिल्कुल आप लोग का एग्ज़ाम पेपर जो है 10th लेवल का ही आएगा। और 12th लेवल की कोई पोस्ट होगी जिसका एडमिट कार्ड आप लोग का आया है तो 12th लेवल का ही आप लोग को पेपर देखने को मिलेगा। देखिए, सिलेबस की जानकारी आप लोग को दी जाए, आपने कौन कौन सी ट्रेड के लिए अप्लाई किया है उसकी डिटेल यहाँ पे दे दी है। आपने LDC और हिंदी टाइपिस्ट के लिए अप्लाई किया, इसका एडमिट कार्ड यदि आपका आया है तो देखिए रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आने वाली है और यहाँ पे GK आप लोग की आने वाली, ठीक है। ये 4 जो है सब्जेक्ट आप लोग के आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, LDC और हिंदी टाइपिस्ट। इसके अलावा MTS, HKS जिसकी की जानकारी मैंने आप लोग को दी है अभी, एडमिट कार्ड वगैरह जिन बच्चों के आए हैं, लॉन्ड्री मैन, मैस स्टाफ और वेलनाइजर की आप लोग की वैकेंसी थी, ठीक है। इसके लिए आपके एडमिट कार्ड आए हैं तो देखिए इसमें भी आप लोग का रीजनिंग ही आने वाली है और मैथ आने वाली है, इंग्लिश आने वाली है और जनरल अवेयरनेस। हिंदी आप लोगों की नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट इसमें भी आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा बाकी अदर पोस्टों के लिए भी आप लोग देखेंगे, रीजनिंग आ रही है, मैथ आ रही है, इंग्लिश आ रही है और GK आ रही है। ये सारी चीज़ें आप लोग की आएंगी, लेकिन ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोग को देखने को मिलेंगे बाकी अदर पोस्टों के लिए। बाकी अदर पोस्ट जैसे कि आप लोग की यहाँ पे कुक की वैकेंसी हो गई, ठीक है, तो कुक में आपको जैसे कि ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से जो अदर वैकेंसियाँ हैं, ठीक है, उसमें आप लोग जैसे कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया, कुक हो गया, इनमें आप लोग के जो है ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, ठीक है। ड्राइवर हो गया, ड्राइवर में भी आप लोग को ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्टोर कीपर में भी आप लोग को ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है आप लोग का सिलेबस है। और ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल इसे नोट करते चलिए। और नोटिफिकेशन वगैरह मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, आप लोग को टेलीग्राम पे लिंक का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके रीड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बताया हिंदी और इंग्लिश में आप लोग का पेपर देखने को मिलेगा, लेकिन जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन आप लोग के इंग्लिश में ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जो भी आप लोग का मैथ है, GK है, रीजनिंग है, ट्रेड है, ठीक है, वो आप लोग के हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। रिटन एग्जाम के जो नंबर आप लोग के आएंगे उसके बेस पे आप लोग को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, या फिर आपकी पोस्ट के लिए प्रैक्टिकल कोई होने वाला है प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए, या फिर कोई आपका फिजिकल होने वाला हो फिजिकल, जो भी होने वाला हुआ, ठीक है। जैसे ड्राइवर के लिए है तो ड्राइविंग हो गया, कुक के लिए है तो आपका कुकिंग से रिलेटेड हो गया, LDC के लिए जैसे टाइपिंग वगैरह से रिलेटेड। तो जो भी जिस पोस्ट के लिए ज़रूरी होगा उसके लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा रिटन एग्जाम के मार्क्स के बेस पे। और यहाँ पे आपको बताया गया है, देखिए जो आपका सिलेक्शन है रिटन एग्जाम के बेस पे ही, ये 100% आप लोग का वेटेज जो है 100% रिटन एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन है। स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, जो भी आपकी ट्रेड के लिए ज़रूरी है वो सारा कुछ आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको पास होना होगा।
ठीक है। और जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे यहाँ पे स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट या फिर फिजिकल के लिए, उनको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे भी ले करके जाने पड़ेंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे उस समय। ठीक है, ये मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है। और अब बात आती है कि सर सिलेबस, देखिए सिलेबस के सब्जेक्ट्स मैंने आप लोग को बता दिए हैं और सभी पे आप लोग को गौर करना है। ठीक है, कुछ डिटेल में आप लोग को यहाँ पे देने वाला हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और सभी पार्ट यहाँ पे, जी हाँ, पार्ट को लेकर के भी स्टूडेंट परेशान होंगे, सर कितने कितने। देखिए 1 घंटे 15 मिनट का पेपर है यहाँ पे, 25-25 4 पार्ट हैं आपके आपके जो मीन्स पेपर में, तो बिल्कुल आप लोग को 25-25 नंबर के सभी पार्ट देखने को मिलने चाहिए। और यदि 5 पार्ट हैं तो 20-20 नंबर के आप लोग के जो है सभी पार्ट यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए, यानी कि जीके 20 नंबर की, रीजनिंग 20 नंबर की, इंग्लिश 20 नंबर की। और इसी प्रकार से 4 पार्ट हैं तो आप लोग की रीजनिंग भी 25 नंबर की, मैथ 25 नंबर की, इंग्लिश 25 नंबर की, जीके 25 नंबर की। इस प्रकार से आप लोग का देखने को मिलना चाहिए। जी हाँ, 75 मिनट का आप लोग का जो है यहाँ पे पेपर ऐसा बताया जा रहा है, जो भी आप लोग को डिटेल सेंड की गई है। और बाकी कोई अदर इन्फॉर्मेशन इन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, तो आप लोग ये मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आप लोग को 1 घंटे 15 मिनट का समय यहाँ पे मिलना चाहिए। और यदि कम क्वेश्चन होते हैं तो इसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। तो तैयारी कीजिए आप लोग, आगे आने वाले समय में कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोग को जानकारी दी जाएगी। तो देखिए जीके में आप लोग को सब कुछ पढ़ना ही पढ़ना है। पेपर बहुत इजी आता है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ। जी हाँ, पेपर इजी आता है, किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। जो पढ़ा है बिल्कुल सब कुछ सही है, आप लोग एग्जाम देने जाइए। जनरल अवेयरनेस में आपकी हिस्ट्री आ गई, ठीक है, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, इवेंट, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, डेवलपमेंट, सोशल, एजुकेशन, कल्चर, पोलाइटी वगैरह की आप लोग निश्चित। एंड मैथ में आप लोग की रेशो एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो एंड प्रिपरेशन, टाइम एंड वर्क, डिस्काउंट, नंबर सिस्टम, यूज ऑफ टेबल, मेंसुरेशन, एवरेज वगैरह आप लोग को देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से डेसिमल फंक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, लीडरशिप बिटवीन नंबर्स, रिलेशनशिप। ठीक है, और इसके अलावा होल नंबर, इंटरेस्ट वगैरह आप लोग का। रीजनिंग में आप लोग देखेंगे ब्लड रिलेशन वगैरह आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे क्लॉक एंड कैलेंडर, मिरर इमेज, क्यूब एंड डाइस, इम्बेड फिगर, ठीक है, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन और नंबर रैंकिंग, अल्फ़ाबेट, अर्थमेटिक, रीजनिंग, एनालिटिक। ठीक है, और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग के आते हैं। इंग्लिश में आप लोग का एरर, कनेक्शन, कंप्रहेंशन और फिल इन दी ब्लैंक, सिनोनिम, अनसीन पैसेज, ग्रामर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्टफिंग, सेंटेंस पार्ट, इनोनिम। और इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर, आइडियम फ्रेज और वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग के आते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट और सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट। ठीक है, ये सारा कुछ आप लोग का जो है सिलेबस में है। बाकी डिपार्टमेंट क्या देता है ये आप लोगों को पेपर में ही देखने को मिलेगा। तो तैयारी कीजिए। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आप लोग को लेनी है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, जान पर कहूँगा यदि चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगा। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।